हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ केसरवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेस पर। तो आज हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए, उनके डिमांड पर कि सर क्लास 9th की भी वीडियोस बनाई जाएं। तो क्लास 9th में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप पहले क्या करिएगा भैया, एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे देखते रहोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी, नहीं। ठीक है, तो आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। आप पहले जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको समझ लीजिए। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कोई भी बुक हो आप सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी का हो, मनोहर रे की हो, या अदर प्रकाशन की, आपकी बालाजी वगैरह की कोई भी बुक हो, आप इंट्रोडक्शन को सही से समझिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुपद के जो भी होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका क्या है, बहुपद। पहले समझते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद पहले क्या है उसको समझते हैं और चीजों को धीरे धीरे आगे समझेंगे। चलिए समझते हैं। अब देखिए शब्द क्या है, बहुपद है। तो बहुपद तक पहुंचने के लिए पहले एक चीज और समझेंगे। क्या समझेंगे उसको हम देखते हैं भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या देखिए, जैसे एक होता है आपका क्या, चर राशि। क्या होती है भैया, चर राशि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो चर राशि होती क्या है, चर राशि क्या होती है। जैसे सपोज देखो हम लेते हैं x-5 इक्वल 0। तो यहाँ x का जो मान आएगा यानी x की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसी तरीके से हम यदि x-6 ले लें बराबर 0 रख दें, तब देखो x बराबर कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। देखो यहाँ वैल्यू चेंज है, यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। बस समझ में आई नहीं, वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो आप थोड़ा सा और समझते हैं क्या। तो वेरिएबल क्या है, चर क्या है, इसकी बात क्या कर रहे हैं कि चर क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, या वैल्यू क्या हो, क्या हो, वैल्यू क्या हो, बदलती रहे। क्या रहे, वैल्यू बदलती रहे। वैल्यू क्या रहे, बदलती रहे। वही क्या है आपका चर है, यानी वही क्या है आपका वेरिएबल है। बात जैसे वेरिएबल में क्या, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं, वेरिएबल में आते हैं। आई बात में किस में आते हैं, वेरिएबल में आते हैं। बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो विश्वास है आपको वेरिएबल यानी वेरिएबल से चीजें, पॉलिनोमियल में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप नोटबुक और पेन लेके साथ ही बैठिएगा। ठीक है ना, कोई शॉर्ट्स नहीं तो आप उसमें मजा आएगा। हाँ, पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से मजा आएगा। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखते हैं क्या, कांस्टेंट यानी क्या, अचर राशि। क्या देखते हैं, अचर राशि। क्या, अचर राशि क्या देखते हैं बच्चा, अचर राशि क्या देखते हैं। अचर राशि क्या होती है, तो अचर राशि वह राशि होती है जिसकी वैल्यू ना बदले। क्या हो, वैल्यू ना बदले। क्या ना बदले, वैल्यू ना बदले, वही क्या होगा आपका अचर राशि। से आपका कोई गिनती ही देख लो, 1 2 4 6, ये सब क्या बदल रही है क्या, नहीं। तो ये क्या होगी आपकी अचर राशि। जैसे और चीजें थोड़ी सी देखते हैं। हाँ देखिए, जैसे क्या, अचर राशि में और कुछ चीजें देखते हैं। जैसे देखो, अब पाई का जो मान है, क्या है, पाई का मान 22/7। तो पाई का मान 22/7 ही तो रहेगा, ये बदल तो जाएगा नहीं भैया। अब जैसे कहने का मतलब पाई का मान आप इसको भी जानते हैं 3.14। तो ये वैल्यू क्या बदलने वाली है क्या, नहीं। तो ये सब क्या होती है आपकी अचर राशि होती है, यानी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू होती है। बात समझ में, कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे समझते हैं चीजों को। हाँ, अब होता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। क्या, बीजीय व्यंजक किसकी बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होगा बच्चा? देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें हम जैसे कोई भी टर्म है यानी पद, क्या पद यानी टर्म, इसको समझते हैं। देखो जैसे कांस्टेंट वैल्यू है वो भी टर्म होगा आपकी, ठीक है ना। वेरिएबल है ये भी क्या होगा, पद ही होगा यानी टर्म होगा। अब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तब भी वो क्या होगा, टर्म होगा। या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट है तब भी क्या होगा आपका, टर्म ही होगा। अब इसमें हम क्या करें, जब बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, क्या बात है, बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, जब आपकी वेरिएबल यानी चर और अचर राशियां प्लस और माइनस के माध्यम से क्या रहे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, वही क्या होता है आपका बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है बच्चा, वही आपका होता है क्या, बीजीय व्यंजक होता है। बात समझ में आई? जैसे देखते हैं, सपोज जैसे 2x लिखा है प्लस 3y लिख दिए माइनस 10 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्योंकि देखो यहाँ x लिखा है, y लिखा, और ये देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस, इनको ऐड किया जा रहा है, नहीं किया, मतलब एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। आई बात समझ में? अब जो अपना चैप्टर बेसिकली क्या है, बहुपद, तो इसी बीजीय व्यंजक का एक पार्ट है बहुपद, यानी कि क्या, पॉलिनोमियल। यही क्या है आपका, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो इसको समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो सुनिएगा, अब जैसे हम चीजें समझ चुके क्या, कि चर राशि क्या थी और अचर राशि क्या थी बेटवा। देखिएगा भाई साहब, कि चर राशि अचर राशि, तो बहुपद को समझने के लिए देखिए क्या समझते हैं, हाँ इसमें हम देखिएगा बहुपद में क्या होगा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। जो बहुपद हो यानी होल नंबर, क्या, सॉरी, क्या होल नंबर, इसको बोले हिंदी में तो क्या, पूर्ण संख्या। क्या संख्या, कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। तो बहुपद किसे कहेंगे, यदि क्या, यदि चर की घात, क्या, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तभी वह क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है भैया। तो बहुपद क्या है, जिसमें चर की घात यानी चर यानी x y z इन सब की घात कैसी हो आपकी, होल नंबर। अब बात इसके, होल नंबर आपको नहीं मालूम तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भैया, कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर आपका जीरो से लेके कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसी चीजें होंगी। आई बात समझ में आई? तो यही क्या है आपका, पॉलिनोमियल है। बात क्लियर हुई, क्लियर या नहीं क्लियर हुई? बात समझ में आई नहीं, कि जो चर की घात हो वो क्या हो आपका, होल नंबर हो, तभी आपका वह जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा यानी जो आपको व्यंजक दिया रहेगा वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज आपका वो पॉलिनोमियल के कंडीशन में नहीं आएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल लिखते हैं उसको समझते हैं। आप बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा पहले, तब आगे वीडियो को देखिएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, लिखते हैं कुछ क्वेश्चन को, लिख दें, चलिए लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। अब आपको उसमें बताना है बहुपद है या नहीं। देखिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, एक लिख दिए। दूसरा लिख रहे हैं आपका बेटा 3x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10 लिख दिए। थर्ड लिख रहे हैं क्या, देखो थर्ड लिख दे रहे हैं बेटा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3। फोर्थ नंबर लिख दे रहे हैं बेटा आप x प्लस 1 अपान x प्लस 3। अब आपका ये 3 हो गया ना, 4 क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। हाँ, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा, अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बताइएगा कौन सा आपका इस चारों क्वेश्चन में कौन से आपके बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है।
ठीक है, कौन सा आपका बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं अब आगे थोड़ा सा, तो इसी को समझते हैं थोड़ा सा, इसमें कौन से बहुपद हैं या कौन से नहीं है। देखिए जिसका हो गया आंसर सही हो गया वो बढ़िया है, जिसका नहीं हुआ वो भी ध्यान से देखेगा। तो हमने क्या बताया कि बहुपद क्या है, जिसमें जो वेरिएबल यानी क्या है, जो चर राशियां हैं उनकी पावर्स यानी इसकी घातें क्या हो बेटा, होल नंबर। तो दो होल नंबर देखो, यहाँ पहले देखो वेरिएबल कहाँ कहाँ है, यहाँ जो कांस्टेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ इसमें वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसमें यहाँ वेरिएबल है, यहाँ यहाँ पर और यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर जो वेरिएबल हैं, देखो दो होल नंबर होता है कि नहीं होता, तो पहला ये पास हो गया। अब देखो यहाँ पावर कितनी है, एक है, ये भी पास हो गया, यानी ये क्या है आपका बहुपद है। अब उसी तरीके से यहाँ देखो x की पावर 1 है तो ये बहुपद है, ये देखो x की पावर 2 है, पॉजिटिव है ना, यानी होल नंबर ही है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये x की पावर तो 2 है दिख रहा है हमको, बट ये देखो अंडर रूट x है, तो रूट की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 1/2, यानी यहाँ ये x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या होल नंबर होता है क्या, नहीं, यानी पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है, यानी आपका ये होल नंबर यानी बहुपद ये नहीं होगा। अब यहाँ देखो x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, किसकी बात कर रहा है ये, x प्लस 1/x है। देखो x प्लस 1 देखो पावर a1 है, ऊपर ले जाओ x की पावर -1 हो जाएगा, +3, तो ये क्या बहुपद है क्या, -1 होल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या बहुपद नहीं होगा। तो ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके क्या हुए थे, इसमें बहुपद हुए थे। आई बात समझ में आई। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। चलते हैं अब देखते हैं इसमें क्या बहुपद के जो प्रकार वगैरह हैं इनको देखते हैं। हाँ, बहुपद कैसे क्या कितने प्रकार के क्या होंगे उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या बहुपद के प्रकार में चलते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार पे चलते हैं भैया। तो बहुपद देखो दो दो तरीके से होगा, एक होगा क्या बाई टर्म और एक होगा बाई डिग्री। यानी एक होगा आपका पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, और आप एक होगा आपके घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर, यानी इसको बोले तो डिग्री, किसके डिग्री, किसके डिग्री। तो पद के आधार पर देखो उस तरीके से कि तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, ऐसे टर्म चलते तो अनंत पद हो सकते हैं। तो थोड़ा समझते हैं, जैसे समझते हैं क्या शून्य पदी, क्या शून्य पदी बहुपद पहला हो जाएगा क्या, शून्य पदी, कैसा, शून्य पदी। शून्य पदी बहुपद, तो शून्य पदी बहुपद क्या होगा बेटा, शून्य पदी बहुपद मतलब जिसमें क्या हो कोई पद ही ना हो, जैसे देखो 0x² +0x +0, तो ये क्या हो गया आपका कैसा बहुपद हो गया, शून्य पदी बहुपद। ये कैसा बहुपद हो गया आपका, शून्य पदी बहुपद हो गया, कैसा बहुपद हो गया, शून्य पदी बहुपद हो गया, ठीक है ना, कैसा बहुपद हो गया आपका, शून्य पदी बहुपद हो गया। आई बात समझे ना। अब इसी से देखते हैं क्या होगा, रैखिक बहुपद क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा, क्या होगा, रैखिक बहुपद देखते हैं, क्या देखेंगे इसी में आगे बढ़ चलते हैं, क्या रैखिक बहुपद, क्या आपका रैखिक पद के आधार पर देख रहे हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। देखो अब रैखिक बहुपद में क्या होता है, ये थोड़ा छोड़ो, थोड़ा सा देखते हैं हमको पद के आधार पे देखना है, तो पद के आधार पे देखेंगे यार, पद के आधार पे देखना है, सॉरी। तो शून्य पदी हो गया। अब दूसरा अपना क्या होगा, एक पदी, क्या होगा, एक पदी, क्या एक पदी बहुपद, जिसमें क्या हो केवल सिंगल एक ही पद हो, वही आपका क्या हो जाएगा
एक पदी बहुपद हो जाएगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर सिंगल एक पदी हो गए, अब 2x स्क्वायर लिखते हैं तब भी एक पदी हो गया, ax लिखते हैं तब भी वो एक पदी हो गया, a सिंगल लिखते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, द्विपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या हो, जिसमें क्या हो आपके दो पद हो, यानी दो टर्म हो। कितने टर्म हो, टू टर्म हो। जैसे देखो 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएंगे, दो पदी बहुपद हो जाएंगे। जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 7, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, द्विपदी बहुपद यानी। ये फिर देखो जैसे ठीक है, छोड़ो, देखो जैसे 3x क्यूब माइनस 7, ये भी क्या होगा आपका द्विपदी, क्योंकि इसमें दो टर्म दिख रहे हैं ना। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से दिखेंगे क्या, त्रिपदी बहुपद। क्या देखेंगे, त्रिपदी, क्या देखेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद क्या, जिसमें तीन पद हो, यानी कितने टर्म हो बेटा, थ्री टर्म हो, वही क्या होगा आपका बच्चा, त्रिपदी होगा। क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है ना, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यानी कि त्रिपदी बहुपद जिसमें क्या हो, थ्री टर्म हो। ठीक है, देखो जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, देखो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तो क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, तो ये क्या होगा आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। आई गई बात समझ में। और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे देखो 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 7, ये भी क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। इसी तरीके से चार पदी, पांच पदी, इसी तरह टर्म आपके पद ये चलते रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या भैया, अब हम क्या देखेंगे, पद के आधार पर देख लिए, किसके आधार पर देख लिए, पद के आधार। अब देखेंगे किसके आधार पर, घात के आधार पर। किसके आधार, डिग्री के आधार पर। ठीक है ना, पाई डिग्री के आधार पर, यानी बहुपद दो प्रकार से, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो अभी तक हमने कहां तक देखा, घात के, सॉरी, पद के आधार पर। अब देखेंगे किसके आधार पर, घात के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे, घात के आधार पर देखेंगे कि बहुपद होते कैसे हैं भैया, कि बहुपद होते कैसे हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रगणों में शेयर जरूर से जरूर करें। चलिएगा, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा किसके आधार पर देखने वाले बेटा हूं, घात के आधार पर। घात यानी क्या, डिग्री। किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। इसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो पहला इसमें होता है क्या, रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है, रैखिक, क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद क्या है भैया, अब देखिए सुनिएगा, जैसे इसका आपसे कोई पूछ ले स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, सॉरी यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसमें जो होगी, जो चर होगा, क्या चर, चर की अधिकतम घात, क्या चर की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किसकी, चर की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं है, यानी कहने में इसका जो मानक समय स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो होगा ax प्लस बी। आई बात समझ, क्या होगा ax प्लस बी, यानी यहाँ चर की घात जो होगी, क्या, जो चर की घात होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 2x माइनस 3, तो ये भी क्या है आपका, क्या होगा, बोलिए, रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रैखिक। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ जो पावर है चर की अधिकतम कितनी है, 1 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। आई बात सुनने।
अब अगला देखेंगे क्या दूसरा इसमें से भैया, द्विघातीय बहुपद। दूसरा क्या देखने वाले हैं, दो घातीय बहुपद देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो इसको इंग्लिश में, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, जैसे उसमें चर की जो मैक्सिमम पावर थी, यहाँ देखो, यानी चर क्या, चर लिखना, चलिए चर ही लिख देते हैं। जो चर की मैक्सिमम पावर होगी क्या होगी, यानी अधिकतम घात पावर होगी, वो क्या होगी, दो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जैसे इसका मानक समीकरण आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बताओगे। यही क्या है, इसका द्विघात बहुपद का क्या है, मानक समीकरण होता है। जैसे और एग्जांपल में देखते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो ये क्या है, द्विघातीय बहुपद। और एग्जांपल इसका देखना चाहें देख लेते हैं। देखो जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको स्लो लगे थोड़ा, आप स्पीड 1.25 पे कर लीजिए, 2x पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं लेक्चर को, बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। बाकी आप स्लो हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपको चीजें बहुत बेहतर से समझ में आएंगी, हमारा विश्वास करिए। ठीक है ना, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, इतनी साधारण भाषा में देखते हैं, आगे थोड़ा सा समझते हैं बेटा। तो ये हो गया। अब देखो द्विघाती, अब अगला है क्या, त्रिघाती बहुपद। क्या है आपका तीसरा जो हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद का यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चा। तो क्यूबिक, इसका जो मानक समीकरण होगा इसका होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा। यानी यहाँ जो चर की मैक्सिमम पावर होगी, चर की जो मैक्सिमम पावर होगी, हाँ, वो कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चा, तीन। कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे और लेते हैं, हाँ, क्यूबिक का जैसे देते हैं, देखो 3x क्यूब प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में आई। जैसे और देखते हैं, यानी पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो ये सब क्या हो गया आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह आपका चार घात वाला, पांच चतुर्थ घाती बहुपद देख रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, माइनस उसका क्या हो जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e के फॉर्म का हो जाएगा। यानी वहां पर मैक्सिमम पावर कितनी होगी, चार होगी। पांच घातीय वाला होगा तो वहां पर अधिकतम पावर कितनी होगी, पांच होगी। तो आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो अब हम इतने तैयार हो चुके हैं कि हम देखो बुक कौन सा लेके चल रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड बुक लेके चल, जो बोर्ड एग्जाम में वगैरह आता है। बाकी आपकी बहुत सारी मार्केट में बुक है, जैसे कि मनोहर रे है, बालाजी है, सब ठीक है, बढ़िया बुक है, सारी बुकें अच्छी होती हैं। तो आप इन्हीं चीजों को समझते हैं तो आप हर बुक, बाकी हम स्टैंडर्ड बुक जो एनसीईआरटी की बुक होती है, कैसी बुक होती है, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे। बाकी और किसी को किस बुक का सोल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जैसा टाइम होगा उसका भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आई बात समझ में आई, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले, इस पर प्रहार करने वाले। तो क्वेश्चन आप बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी की नहीं है तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं और क्वेश्चन को साथ साथ लिखेंगे। आपको स्लो लगे तो थोड़ा सा आप वीडियो को 1.25 व 1.5x पे करके देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, पहले का जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा,
क्या है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें पूछ रखा है कि बहुपद है या ये नहीं है। अब आप ही बताइए भैया कि हमने क्या बताया था अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले कि बहुपद पहचानने के लिए हमको क्या चाहिए भैया कि जो x की पावर यानी चर की पावर वो कैसा होल नंबर। तो यहाँ देखो चर की पावर कितनी होल नंबर है 2 है, यहाँ चर की पावर 1 है तो यानी होल नंबर है, यानी ये आपका क्या होगा बहुपद हो। तो आप यहाँ पर कारण देना चाहोगे तो क्या बता सकते हो कि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर्स क्या है होल नंबर है। सो आपकी इसीलिए क्या है आपका ये पॉलिनोमियल है। आई बात समझना। अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन है y की पावर 2 प्लस √2। अब ये बताओ, अब देखो आप ये देख के कंफ्यूज ना हो सर की रूट है ये वाला टर्म, तो हमको कांस्टेंट वैल्यू से नहीं मतलब बेटा, हमको मतलब किससे है वेरिएबल से। तो वाई स्क्वायर है तो यानी देखो वाई स्क्वायर यानी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है, 2 क्या होता है होल नंबर, यानी ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3 इंटू √t प्लस t √2। अब देखो पहले आप ये चेक करा करो कहाँ वेरिएबल है, देखो ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, बट यहाँ देखो वेरिएबल की पावर यानी √2 की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, तो इसलिए आपका ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, क्या है फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो y ऐसा एग्जांपल भी हम अभी लिए थे, देखो y प्लस 2/y ये तो ठीक था, बट इस जब y को आप ऊपर ले जाओगे तो 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा। बात क्लियर है। अच्छा अब इसका एक पार्ट और बचा, देखिए क्या है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये इसका फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का। तो देखिए ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो तीनों क्या है वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर, तो वेरिएबल की पावर देखो होल नंबर 10 होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है, 50 भी आपका क्या 50 भी क्या होती है होल नंबर ही होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है बच्चा, निम्नलिखित में से क्या है, बहुत गर्मी है बच्चा, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या बताना है गुणांक, आपको क्या बताना कोफिशिएंट बताना, किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। दूसरे का क्या देखते हैं भैया, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कहा, देखो मुद्दा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, क्या बताना बेटा एक्स स्क्वायर का क्या बताना है गुणांक बताना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कहां पहले ढूंढो, तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ देखो इसका गुणांक कितना है यहाँ एक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा एक है, क्या है एक है, नहीं दिख रहा क्या है आपका एक है, क्या है ओनली एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या है 2 माइनस, अब इस बार देखो आप ही बताओ कमेंट करिएगा जल्दी से, देखते हैं कौन जल्दी से कमेंट करता है। पहले देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है यहाँ है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पे ध्यान देंगे, बाकी पड़ोसियों पर ध्यान देने वाले हम नहीं है भैया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है ये यहाँ दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देखो यहाँ पर 1 लिखा है, यानी क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक क्या है माइनस का 1 है, क्या है बच्चा माइनस का 1 है। अब इसका देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है इसका भैया, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपका, थर्ड पार्ट दे रखा π/2 या π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक एक्स स्क्वायर कहाँ है आपका देखिए यहाँ पर, इसके सामने क्या है कौन सा गुणांक है भैया π/2, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया π/2 हो गया। बात क्लियर है। अच्छा आगे समझते हैं, देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या है √2x -1 है, क्या है √2x -, क्या यहाँ इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, ना बाबा ना, हमको एक्स स्क्वायर यहाँ दिखा, तो यहाँ जब दिख ही नहीं रहा जो चीज यहाँ दिखी नहीं, तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में ना। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं भैया। देखिए 35 घात के द्विपद, क्या कह रहा क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक एक एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने। 35 घात के द्विपद यानी ऐसा बहुपद लिखना जिसमें क्या हो, घात 35 हो और क्या हो, द्विपद हो। क्या हो, द्विपद हो। तो देखते हैं द्विपद करते हैं पहले इस वाले को। तो घात कैसी हो, 35 हो, 35 कर दी, और क्या करना, द्विपद बनाना है। कुछ हो जोड़ दो, जरूरी नहीं यही आंसर दो, आप कुछ और दे सकते हो, आपकी इच्छा है। ये भी द्विपद हो गया, 35 घात द्विपद हो गया। और जैसे और लिखना चाहो आप, ये भी आपका द्विपद हो गया। या फिर y की पावर 35 कर दो -7 कर दो, तब भी ये क्या हो गया, द्विपद ही हो गया। अगला इसमें क्या है, 100 घात का पूछ रहा है, किसकी, और कितनी, घात 100 और 100 घात के एक पदी, क्या 100 घात के एक पदी पूछ रहा था, ठीक है ना। 100 घात के एक पदी, 100 घात के कितना है, एक पदी पूछ रहा था, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, 100 घात का एक पदी पूछ रहा है। तो चलिए 100 घात के एक पदी को हम देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको। ये बात समझ में आई ना, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो 100 घात के एक पदी की बात होने चल रही है, हाँ। चलिए तो 100 घात हो, क्या हो, 100 की घात हो और एक पदी हो। देखो 100 घात एक पदी हो गया ना, इसे y की पावर आप 100 भी कर सकते हो, 100 की घात एक पदी। m की पावर आप 100 कर सकते हो, ये भी 100 की घात हो गई और एक पद ही हो गया। दो तक जितने पद बोलेगा उस हिसाब से पद लिख देते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर, सॉरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्या आएगा बेटा, फोर्थ आएगा। थोड़ा सा पानी पी लें। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब देखिए बात हो रही क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, घात बताना है। क्या बताना है हमको भैया, घात बताना है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा डिग्री, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिग्री को देखते हैं और फिर घात को बताते हैं भैया, सही तरीके से देखो समझो कैसे। क्या होती है डिग्री, क्या होती है घात। जो भी आपका क्या हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, या आप यहाँ पर बहुपद को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें जो चर की अधिकतम घात हो वही क्या है, डिग्री है, वही क्या है, आपकी पावर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हमसे यहाँ कोई पूछे कि भैया यहाँ घात कितनी है, तो हम बताएंगे जो चर की अधिकतम घात हो वही क्या हो गया, आपका घात का आंसर हो जाएगा। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन पहला देखते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ देखो, बताओ आप ही बताओ कि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है भैया, 3 दिख रही है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना। चलिए आगे देखते हैं भैया थोड़ा सा। अगला क्या है, देखो चौथे का सेकंड पार्ट क्या है, 4 माइनस y²। तो देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो यही इसकी जो पावर होगी अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यानी यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 2 है। अगला क्या है इसका, देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7। तो यहाँ t केवल यही है, तो t की पावर यहाँ कितनी है, 1, यानी बहुपद की घात यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई बात समझ में ना। अब इसका देखो चौथा पार्ट दे रखा है, ओनली लिख रखा है 3। क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है बेटा। तो 3 लिख रखने का मतलब यहाँ क्या है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, ना तो x ना तो t ना तो y। तो यानी यहाँ जो घात होगी क्या होगी, घात यहाँ बहुपद की जो घात होगी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
आई बात समझ में नहीं आई। अब देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, हमको क्या बताना है, क्वेश्चन आप सुनिएगा। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। घात के आधार पर बताना, पद नहीं घात पूछे। देखो पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, x² प्लस एक्स। अब ये बताइए, आप खुद ही बताइए कि ये रैखिक बहुपद है, अभी डिस्कस किए थे हम लोग कि द्विघाती बहुपद है त्रिघाती। तो भैया यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा आपका, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का ना। तो चलिए देखो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है बताओ। सेकंड क्वेश्चन इसका लिख रखा है क्वेश्चन में x माइनस एक्स क्यूब। तो ये बताओ चर की अधिकतम घात कितनी दिख गई, 3। तो ये क्या होगा आपका त्रिघाती बहुपद। क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। आई बात समझ में ना। अगला दे रखा है इसका थर्ड पार्ट, पांचवें का। पांचवें का क्या चल रहा है, थर्ड पार्ट अब चल रहा है। तो क्या है थर्ड पार्ट, देखते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ चर कहाँ है भैया, चर ये भी चर है और ये भी आपका क्या है, चर ही है। चर की अधिकतम घात यहाँ कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। यानी क्या होगा यहाँ पर जो सॉरी ये क्या होगा आपका द्विघाती, ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस एक्स। यहाँ देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। और हमने क्या बताया था, वेरिएबल की पावर यदि मैक्सिमम पावर 1 है तो क्या होगा, रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन। क्या होगा, रैखिक बहुपद, यानी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। बात समझ में आई नहीं है। अगला देखते हैं इसका क्या है। ओ हाँ, फिफ्थ हो गया था ना, सॉरी फोर्थ हो गया था। अब देखते हैं इसका पांचवा पार्ट क्या है इसका, 3t। क्या है 3t। तो यहाँ भी देखो पावर कितनी है, 1 है। यानी ये भी क्या होगा आपका रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा बेटा, रैखिक बहुपद होगा। आई बात समझ में ना। अगला देखते हैं भैया, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या दे रखा, देखो दे रखा r²। देखो यहाँ वेरिएबल की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है। यानी क्या होगा, द्विघाती बहुपद। क्या होगा, द्विघाती बहुपद। कई बात सुनने, कैसा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। इसका लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। क्या है, 7x³। अब यहाँ नहीं टर्म सी बात नहीं हो रही, बस केवल पावर। तो क्यूब है, यानी क्या हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो जाएगा ये आपका त्रिघातीय बहुपद। कैसा बहुपद होगा आपके त्रिघातीय बहुपद होगा। आई बात में कैसा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए, ऐसी सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, तो ठीक है अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों को, ठीक है सबको शेयर करिए। धीरे धीरे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन को जल्द ही लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होने वाले हैं। धन्यवाद।